तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रियलिटी कैस्ट के सीज़न 2 को। एपिसोड की शुरुआत होती है, यहाँ पे हम हायून को देखते हैं जो यून से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि डुवान कहाँ पर है। यून बोलती है कि तुम उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रही हो, वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं दे रहा। हाँ अब मैं जा रही हूँ, तुमको यही मुझसे बोलना था ना। तभी हायून यून का बैग पीछे से पकड़ के उसको खींच के लेके जाती है और बोलती है चलो आर्यन से पूछते हैं, वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं। आर्यन बोलती है डुवान, वो उसको तो मैंने बहुत दिनों से स्कूल में नहीं देखा। हायून बोलती है वो स्कूल स्किप कर रहा है, वो उसकी ये बैड साइड तो मैंने देखी नहीं। टाइम बैड साइड के नाम से कुछ बच्चों के पास आते हैं टोकर, जो बोलते हैं हमारा गेम प्ले बहुत अच्छा है, गेट लॉस। फिर वो लड़के उसके बोलने लगे थे हमारे साथ गेम खेलो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और यून बोलती है मेरे को कुछ मत बताना था। सीन चेंज होता है और हम यून को देखते हैं, तुम अचानक से क्या बकवास कर रहे हो। डुवान बोलता है कि मैंने सोचा तुमको बताना बेस्ट होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो सबको बता देना कि मेरे बारे में बरी मत करना। फिर यून बोलती है बरी। फिर से सीन चेंज होता है, आर्यन बोलती है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। यून बोलती है वो कर क्या रहा है ऐसा। सीन चेंज होता है, हमको डाउन का घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक फोटो के पास एक लेटर होता है, काश आई ऑलवेज बाय लूविंग द फैमिली साइड। फिर हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, प्रिजनर में वहाँ पर गार्ड बैठा हुआ था, अचानक से ये क्या है। वहीं हमें संजय दिखाया जाता है जो टोपो चलाते हुए आ रहा था कि फैसली में टोपो इधर है। फिर संजिन की मैनेजर बोलती है कि नहीं लगता है कि वो अब तक बाहर नहीं आया। मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिट की। इस चीज़ पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि वो इतना कुछ करने के बाद भी बाहर आ रहे हैं। संजय की मैनेजर बोलती है कुछ भी हो ये हमारे बेनिफिट है। जो सबसे बड़ा रीज़न है यूनियन अटैक फोर्स बनाने का, वो है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिसिंग है और वो अब जेल से बाहर आ रहे हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेंथ ग्रो कर रहे होंगे। संचिन बोलते हैं उनके एग्जिस्टेंशियल जैसे ही वो यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। संचिन बोलता है तुम्हें पता है लोग टोफो क्यों खाते हैं जेल से बाहर आने के बाद, क्योंकि टोफो खाने से उनका एक प्रॉमिस बन जाता है जिससे वो जो उन्होंने करा है वो वापस ना करें। लेकिन कुछ भी हो, तुम सोच सकती हो बीस्ट ब्लड की स्मेल से खुश होते हैं, वो हमेशा से ब्लड चाहते हैं हमेशा। तुम अपना गार्ड डाउन कर लो क्योंकि सर वो हमारी साइड है। फिर हमें तो इंसान दिखाए जाते हैं, हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी जिन पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा है संघ के साथ। संघ बोलता है व्हाट अबाउट फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव। जी जिन बोलता है कि इस बार वो हमको हार्म नहीं पहुंचाएंगे जैसे उन्होंने पिछली बार करा था। झूठते बोल तो ये जाके डंग ग्रुप मेंबर्स को बोलो ना, अगर उन्होंने फिल्मी वीडियो बनाते हुए देख लिया तो वो मर भी सकते। तभी जी जिन अपने घुटने संघ के मुंह पे ला के मारने वाला था, तब संघ उसको हल्के से एक शोल्डर पुश करता है, बस वो हल्का से शोल्डर पुश से वो रिंग की दूसरी साइड चला जाता है और चिल्ला के बोलता है सॉरी। थोड़ा लगता है सबको टेंशन हो रही है ये, पर संघ बोलता है एक को छोड़कर बोर माई डोंग। हाँ उस ग्रुप के सारे ग्रुप मेंबर अचानक से डिसअपियर हो गए थे, बस एक लड़की का छोड़ के जिसका नाम था यून, सेम उनके लीडर की तरह डुवान। चीचिंग बोलता है वो इससे में कैसे जा सकता है। ये वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन चेंज होता है, हमको एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है यहाँ पे यून बैठी हुई है। यून बोलती है ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, सारे वापिस आ जाए डुवान। फिर से सीन चेंज होता है और हमको चैलेंजर टावर दिखाता है जहाँ पे कंकाल पड़े होते हैं। फिर हमको बीच में डुवान दिखाता है जो बड़ा हाँफते हुए बोलता है कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन मेरे को इसको हराना पड़ेगा, एक बीस्ट इसकी तरह मेरे को ये करना ही है। मैं बस सोच के एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा। फिर हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है जब डोहान चैलेंजर टावर में एंटर ही करा था, एक आवाज़ आती है द टावर इज ओपन नाउ। फिर हम रूहान को देखते हैं, टावर के अंदर आ गया है
और पीछे का गेट एकदम से बंद होता है। फिर डोहान बोलता है, हाँ मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। डोहान बोलता है, ये किस तरह की प्लेस है, मेरे को देखनी पड़ेगी। तभी डोहान अपनी कैंडल को वहाँ रखी हुई एक मसाल में जलाता है, तो एक मसाल से सारी मसाल जल जाती है। डोहान हैरान हो जाता है, ये क्या है? ये है टावर, द चैलेंजर टावर। हमें बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाती है तो टावर में रखी हुई है, अलग अलग मूर्तियाँ। फिर उसमें से एक लड़की की बड़ी मूर्ति बोलती है, ग्रेट चैलेंजर, आपका स्वागत है। वो मूर्ति बोलती है, जो भी तुम ट्राइल्स और हार्डेस्ट चैलेंज इसमें फेस करेंगे वो बढ़ते रहेंगे टाइम टू टाइम, फ्लोर कंप्लीट होते हुए। ये सब कुछ तुम पर है, और कुछ भी हो, जो रिवॉर्ड होंगे वो तुमको टावर के एंड में मिलेंगे, चैलेंज खत्म होने के बाद। सारे रिवॉर्ड तुमको एक साथ मिलेंगे टावर के टॉप पर। रिवॉर्ड मिलेंगे टावर को क्लियर करने के। वो मूर्ति बोलती है, होपफुली तुम ये चैलेंज जल्दी कंप्लीट कर लो। मैं होप करती हूँ तुम ये टावर को जीत लोगे। फिर सिस्टम विंडो आती है और बोलते, तुम टावर क्लियर कर रहे होंगे, तुम्हारी एबिलिटी इंक्रीज होगी फिक्शनली। डुआन बोलते, ओह मेरे को बहुत सारे एबिलिटी और रिवॉर्ड मिलेंगे, और इनकी जो पेनल्टी वो बड़ी आसान है। डुआन आगे देखते हुए और बोलता है, मैंने इन सब की प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी। तभी विंडो में मैसेज आता है, तुम्हारी जो गोल्डन कैंडल है वो रिएक्ट कर रही है, द लेजेंडरी आइटम ऑफ गोल्डन कैंडल। तभी वो कैंडल चारों तरफ रोशनी फैला देती है और डुआन बोलता है, मेरी आँख। तभी नोटिफिकेशन आता है, छुपा हुई जगह खुल रही है। फिर जमीन में कुछ अजीब सा होने लगता है, येलो कलर की लाइट निकलती है और नीचे जमीन खुलने लगती है। डुआन हैरान हो जाता है और बोलते, क्या ये फ्लोर खुल रहा है? नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया है। डुआन बोलता है, ये क्या, ये अंडरग्राउंड है? तभी हमें उस जगह की एंट्रेंस दिखाई जाती है और डुहान दिखाया जाता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन आता है अंडरग्राउंड एंट्रेंस का। तभी वो खोपड़ी चला के बोलती है, चैलेंजर आपका स्वागत है अंडरग्राउंड में। डुहान बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा नर्क की तरह लग रहा है। वो खोपड़ी बोलती है कि अंडरग्राउंड में तुम स्ट्रॉन्ग डेंजर को फेस करोगे। जिस पर डुहान बोलता है, ठीक है तुम वापस चले जाओ। फिर वो लड़की की मूर्ति बोलती है, इससे तुम इस रिवॉर्ड पा सकते हो और भी ज़्यादा। नोटिफिकेशन आता है कि अंडरग्राउंड में तुमको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेंगे। स्पेशल रिवॉर्ड के नाम से डुआन रुक जाता है, पर नोटिफिकेशन आता है कि इसकी डिफिकल्ट लेवल हाई होगी। फिर मूर्ति बोलती है, क्या तुम अभी भी वापस जाओगे? डोहान को दिखाया था, बोलता मैं इधर इसलिए आया क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना था, मेरे को सब कुछ जानना था, सब कुछ क्या हुआ तो मेरे को सच जानना है। हमको अंडरग्राउंड एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और डॉन बोलता है, मैं अंडरग्राउंड जाऊंगा। नोटिफिकेशन आता है, चैलेंज स्टार्ट। सीन चेंज होता है, हमको एक लग्जरियस रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे संजय की मैनेजर बैठी होती है और बाहर से आवाज आती है, कोई अंदर है? और संजय आता है, मैं आ रहा हूँ। फिर बोलता है, ओह इधर तो कोई नहीं है। फिर वो आके बैठता है, ये प्लेस मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि ये हेडक्वार्टर के ने बोला था रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। संजय की मैनेजर बोलती है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है अपॉइंटमेंट से पहले। संजय बोलता है, कुछ भी हो उनको यहाँ पे आना तो पड़ेगा। फिर मैनेजर बोलती है कि वो लोग हैं, उनके पास राइट है चेक करने का। फिर हमें होटल के वॉकिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन चलते हुए आ रहा है। फिर हम इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, नाम कोंगचियोल, इनू डोंग का प्रीवियस लीडर। फिर कौन बोलता है, ये क्या है, तुम मेरा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे? तो दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं मैं बस बाथरूम जा रहा था। फिर हमको इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका कोई नाम नहीं है, ये हैंगन डोंग का प्रीवियस लीडर है। फिर एक्स पूछता है कि तुमको जेल से बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है? कौन बोलता है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि हम बाहर आ चुके हैं। कौन फिर एक्स से पूछता है, और तुम्हें कैसा लग रहा है? तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। कौन बोलता है, हाँ सही में। कौन बोलता है, ये थोड़ा अजीब है। तभी एक्स पीछे से आके उसका सर पकड़ के दीवार में घिसट देता है। एक्स बोलता है, हाँ मेरे को पता है। लेकिन एक्स हैरान हो जाता है कि कौन कहाँ
तभी एक्स पीछे देखता है और कॉन्ग जोरदार मुक्का मारता है एक्स के मुंह पर, जिससे जिससे एक्स का मुंह जमीन में घुस जाता है। कॉन्ग बोलता है, मैं सोच रहा हूँ तेरे को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते। एक्स बोलता है कि वो बह रहा है और एक्स जमीन में ही से ही कॉन्ग के मुंह पे घुमा के लात मारता है, जिससे कॉन्ग दूर जाके गिरता है और एक्स अपना मुंह बाहर निकाल के हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा खून तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, और एकदम क्रीपी स्माइल देते बोलता है, चलो एक दूसरे के खून निकाले। कॉन्ग बोलता है कि अब फाइनली मेरे को लग रहा है कि हम जेल से बाहर आए हैं। कॉन्ग बोलता है कि मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैंने इसको कैसे होल्ड करा था जेल में। तभी वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आ जाते। सीन चेंज होता है, हमें डुवान दिखाया जाता है। डुवान कहते हैं, ये है अंडरग्राउंड का फर्स्ट फ्लोर, ये तो बहुत नॉर्मल है जितना मैंने सोचा था, लेकिन कि क्या चीज़ है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि ये है आपका अपोनेंट, ये मेरा अपोनेंट है ब्लैक स्मोक। ये ये इस सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बेसमेंट फर्स्ट मॉन्स्टर मिनचियन हु। डुवान बोलता है, मिनचियन हु, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मेरे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में ये मेरे को लगातार परेशान करता था, बिना रुके गेम खिलाया करता था, ये मेरे को मारा भी करता था। सिस्टम में बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर आपने पास में डिफीट करा है वो फिर से बनाया गया है बेसमेंट के द्वारा। डुवान बोलता है, ये असली इंसान नहीं है, कुछ भी हो मेरे को बस इसको हराना है ना। मैं सोचता कि ये बेसमेंट है तो ये हार्ड हो, पर ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है और मैं अब इससे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे हार जाऊँ। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि डिफ़िकल्टी बढ़ाई जा रही है बेसमेंट के कारण, प्लेयर की सारी स्किल को लॉक करी जा रही है। हमें दिखाया जाता है डुवान की सारी स्किल एक एक करके लॉक हो रही है और अब डुवान अपनी कोई भी स्किल यूज़ नहीं कर सकता। डुवान बोलता है, क्या यार, मैं सोचा था कि किसी वजह से ये इजी है लेकिन ये हार्ड मोड है, लेकिन मैं बस अपनी स्किल यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सारे स्टेट सेम है। और डुवान की स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा, लेकिन च्योल उस अटैक से बच जाता है। डुवान सोचता है कि शायद मैं गुस्से में आ गया था इसलिए बच गया, लेकिन तभी च्योल का हाथ डुवान के पीछे से आता है और डुवान के सिर को ज़मीन में मार देता है। डुवान सिर घुमा के बोलता है कि ये क्या था। हमें सिस्टम में बताया जाता है कि मॉन्स्टर ऑटोमेटिक बैटल मोड पर है, जिससे उसके सारे फिजिकल स्टैट बढ़ गए हैं और इसे हेल मोड कहते हैं। फिर डुवान बोलता है, तो ये हार्ड मोड नहीं है, ये हेल मोड है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसका बर्थडे बनाया जा रहा था। उसका बेटा बोलता है, हमेशा हेल्दी रहना मदर, और बच्चे बोलते हैं, ग्रैंडमा जल्दी से विश मांग। जैसे ही वो फूंक मार के कैंडल बुझाने वाली थी, तभी दीवार तोड़ के एक्स और कॉन्ग आ जाते हैं। एक्स बोलता है कि चलो एक पार्टी करते जहाँ पर हम एक दूसरे का खून निकालेंगे। कॉन्ग एक्स का हाथ घुमा के कॉन्ग एक्स को दूसरे कमरे में फेंकने के बाद कॉन्ग बोलता है कि बिल्कुल पहले की तरह तुम में कोई मैनर्स नहीं है। फिर कॉन्ग सोचता है, शायद मेरे को इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी तुम्हारे फैमिली डिनर को डिस्टर्ब करने के लिए। कॉन्ग ये सब क्रीपी स्माइल के साथ बोल रहा था। एक्स बोलता है कि पहले की तरह हर बार मेरे को तुम्हारी ये क्रीपी स्माइल देख मेरे को गूज बम आ जाते हैं। एक्स अपना हाथ सही करते हुए बोल रहा था, तभी कॉन्ग उसको पंच मारने आता है, पर एक्स उससे बच जाता है। कॉन्ग थोड़ा हैरान होता है और एक्स बोलता है कि मेरे को एक्स बोलता है फिर से, मेरे को तुम्हारी ये मोटी चमड़ी फाड़नी। कॉन्ग, सच में तुम्हारे जो अटैक है वो बिल्कुल जानवर की तरह है। हम देखते हैं कि वो दोनों दीवार तोड़ कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। एक्स बोलता है कि जानवर जैसे, कोलिसियम के प्राचीन समय से अभी के समय के मटेरियल आर्ट इंसान को हमेशा से लड़ने में मज़ा आता है। कॉन्ग बोलता है कि ऐसा लगता है कि तूने जेल में बैठे बैठे बहुत सारी किताब पढ़ी है, लगता है तूने अपने आप को सुधारने की कोशिश करी है। तभी एक्स अपने हाथ से एक खतरनाक अटैक करता है कॉन्ग के गले पर, कॉन्ग का खून निकलने लग जाता है। पीछे से वेटर चिल्लाने लगती है। एक्स हंसते हुए बोलता है कि तो तुम्हारा भी खून निकल रहा है।
कोंग वेट्रेस के पास जाता है और बोलता है कि आप परेशान मत हो, हम बस थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तभी कोंग कॉल उठाता है और वेट्रेस बोलती है कि एक्सक्यूज मी सर, पर आप जलता हुआ कॉल क्यों उठा रहे हो। कोंग वो कॉल को अपनी चोट पर लगाने लगता है। कोंग एक्स से बोलता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ तो हाथ से लड़ता है तो वो बहुत हम्बल हो जाता है, तो इसको हम वॉयलेंस नहीं कह सकते, ये प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे गुणों की। फिर हमें चोइसन और उसकी मैनेजर दिखाती है। चोइसन बोलता है कि तुम्हें कुछ सुना दिया बाहर से। मैनेजर बोलती है कि ये तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम है अगर तुम उन दोनों को सुन नहीं सकते। चोइसन कहता है सीन चेंज होता है, हमें चियोल दिखाया जाता है जो डुवान को मुक्का मारता है। डुवान उस मुक्के से बचते हुए बोलता है अगर ये टावर हेल मोड में चेंज हो गया है तो ये बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर इतना हार्ड हो गया है तो बाकी के फ्लोर में लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। डुवान उसको लात मार के हवा में उछाल देता है। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ चोल डुवान को मार रहा था। चोल बोलता है कि मैंने तेरे को बोला था ना कि उसका ध्यान रखना, लगता है तू आलसी हो गया डुवान। डुवान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे थोड़ा और टाइम दो। फिर चोल उसको मारता है, डुवान चिल्लाता है चोल बोलता है कि तेरे को पता है मैं तेरे को इतना क्यों मारता हूँ। डुवान बोलता है कि क्या। चोल बोलता है कि मैं तेरे को मोटिवेशन देता हूँ जिससे तू गेम खेलने में और अच्छा हो जाए, और अगर तू सक्सेसफुल स्ट्रीमर बन गया जाता है फिर याद रखना ये सब मेरे जैसे है। डुवान सीन चेंज होता है। डुवान बोलता है कि मोटिवेशन मेरा बम। डुवान उसका सर पकड़ के जमीन में जोर से मारता है और बोलता है वॉयलेंस ही होता है। डुवान के उसके बस एक अटैक से जमीन टूट जाती है। डुवान बोलता है लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। सिस्टम में बताया जाता है फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो गया है। डुवान भागते हुए जाता है और बोलता है कि मेरे को अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे को ये टावर क्लियर करना होगा। फिर हमें एक्स और कोंग दिखाए जाते हैं, वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। एक्स बोलता है कि इंसान टूल का यूज़ करते हैं एडवांस सिविलाइजेशन के लिए और हम भी इंसान हैं। तभी कोंग उसकी तरफ लकड़ी का घूमने वाला चक्र फेंकता है और भाग कर जाता है। बोलता है कि शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जानवर। एक्स भी आता है, बोलता है कि इसे मार दूंगा, इसे काट दूंगा, इसे फाड़ दूंगा। तभी चोइसन की एंट्री हो जाती है। चोइसन बोलता है कि तुम हर बार परेशानी खड़ी करते हो गधे, ठीक है ये काफ़ी है, लड़ाई ख़त्म। पर वो दोनों चोइसन के मुंह पर ही मुक्का मार देते हैं। चोइसन का मुंह पिचक जाता है। दोस्तों स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है चोइसन को जो बोल रहा है ये बहुत दर्द कर रहा है। फिर मैनेजर बोलती है तो तुम लड़ाई के बीच में कूदे जबकि तुम ड्रंक थे, ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुमको कहा था कि मत पियो। आखिरी में लड़ाई ख़त्म हो गई। कोंग और एक्स बोलते हैं तुम अभी से खाने शुरू कर दिया, अब तक बाकी लोग नहीं आए। एक्स बोलता है क्या, और कौन आ रहा है। फिर एक बड़ा सा आदमी दरवाजे को तोड़कर आता है और बोलता है ये क्या बच्चों का गेट लगा रखा है यहाँ पर। हमें बताया जाता है नामडाई बूजिन, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नैनगुक डोन। चोइसन बोलता है वेलकम। एक्स बोलता है इसने गेट तोड़ दिया, इसने प्रॉपर्टी डैमेज करी है। और कोंग बोलता है तुम हमेशा की तरह अभी भी बहुत बल्कि हो। टाई बोलता है तुम दोनों पहले से यहाँ पर हो, अच्छे से रहना अगर तुमको मरना नहीं है। कोंग बोलता है एक बार ट्राई तो करके देखो। एक्स बोलता है ये खाने के बाद मैं तेरे को फाड़ दूंगा। मैनेजर बोलती है लास्ट पर्सन नहीं आएगा। डाई बोलता है तेरे को लगता है वो अजीब सा आदमी आएगा, वो कहीं खड़ा होकर फिर से आसमान में देखते हुए खुद से बात कर रहा होगा। मैनेजर बोलती तो ठीक है शुरू करते हैं। फिर चोइसन बोलता है लगता है एक और बार कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम सब प्रिजन से आज़ाद हो गए हो, सब भूल जाते हैं और आज को एंजॉय करते हैं। डाई बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर हेडक्वार्टर अपना काम अच्छे से करते तो हम कभी जेल में जाते ही नहीं। कोंग बोलता है कि ये गलत नहीं बोल रहा। डाई बोलता है
ठीक है भूल जाओ और बता हमें इधर क्यों बुलाया है। मैनेजर बोलती है जब तुम लोग जेल में चले गए थे तो रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन खाली हो गई थी जिसको हमने दूसरे लोगों से फिल करा, तो हेडक्वार्टर तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया है, तुम फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। चोई बोलता है कि वापस आ जाओ अपनी पोजीशन पर, तुम्हें बहुत सब्र किया होगा जेल में, तो अभी इंजॉय करो और बेनिफिट्स कमाओ, वापस रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। डाई बोलता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। मैनेजर और चोई हैरान हो जाते हैं। डाई बोलता है कि वापस रैक क्यों बनूँ मैं। रैक बोलता है मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मेरे को बस लड़ाई करनी है। डाई बोलता है प्रॉफिट कमाऊँ और ये हाई रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन अब मिलनी नहीं है, मेरे को अब इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। कोंग बोलता है ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं रिप्रेस की पोजीशन पे था और जो तुम बोल रहे थे मैं वैसे ही फाइट कर रहा था। फिर कोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है रुको, एक्स हैरान हो गया था। डाई बोलता है कौन है। एक्स बोलता है क्या। कोंग बोलता है उस रूम के अंदर कौन है। मैनेजर बोलती है तुम इससे मिल रहे हो, इसने खुद हेडक्वार्टर को छोड़ दिया। फिर पर्दा हटाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। मैनेजर बोलती है इससे मिलना ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। ये आदमी बोलता है नाइस टू मीट यू। फिर हमें बताया जाता है कि जी संग हायुन हेडक्वार्टर एसोसिएटेड। जी संग बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, राइट। यह तो शुरू करते, रूम में आओ। फिर हमें डुआन दिखाया जाता है। डुआन बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर मॉन्स्टर का ब्लैक स्मोक से बदल के जा रहा है। फिर हमें डुआन दिखाया जाता है जो हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है कि ज़मीन से कंकाल के बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। डुआन चिल्लाने लगता है और सिस्टम में बताया जाता है कि आपका रिपोर्ट डिलीवर हो चुका है। डुआन बोलता है मेरे तो दिल ही बाहर आने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि हीलिंग पोशन जो एकदम प्लेयर का स्टेमिना रिकवर कर देगा और उसकी स्ट्रेंथ भी वापस जाएगी, और एक इन्वेंट्री बैग जिसमें हम कितना भी सामान रख सकते हैं। डुआन बोलता है कि क्या रिवॉर्ड टावर के बीच में। फिर खोपड़ी बोलते हैं इनके बिना तुम टावर को कभी क्लियर नहीं कर सकते, और जो भी मॉन्स्टर तुम्हें पास्ट में हरा है उनसे ही तुम्हारी फाइट होगी, लेकिन वो सब पावरफुल होंगे पहले से। ये तुम्हारे बहुत टाइम लेंगे, लेकिन चिंता मत करना, यहाँ पर टाइम अलग चलता है। फिर हमें डुआन दिखाया जाता है जो एक एक करके फ्लोर कर रहा था। डुआन भागते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुमने मेरे को कितना डराया था, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हमें यून दिखाई जाती है जो यून लैपटॉप में देखते हुए बोलती है गोंग च्योल डी वुन चू शी वुन जो, वो बंदा कब अटैक करेंगे। फिर हमें आरिन और जिनसू दिखाई जाती है। आरिन यून से बोलती है यून तुम ये क्या कर रही हो। जिनसू बोलती है तुम ऐसी तो नहीं लगती जो लेक्चर सुनो। यून बोलती है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जिनसू बोलती है मेरे को भूख लगी है, आलमती मुझे भी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बारिश में एक आदमी चलते हुए बोलता है कि हमारी हर चीज़ एक के लिए। ये सब वो स्काई में देख के बोल रहा था। हमें दिखाया हमें आसमान में बिजली कड़कती है और रेस्टोरेंट की लाइट चल जाती है। जिनसू यून के चिपक कर बोलती है मेरे को अंधेरे से डर लगता है। यून बोलती है मेरे से दूर हट। फिर आर्यन बोलती है उधर देखो दरवाजे के पास। फिर वो मिस्टीरियस गाय बोलता है कि मैं मार दूंगा उसके लिए। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है नाम सिन वुजू इंचोडोंग फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव। फिर सीन चेंज होता है और हमें डुआन का लकी चार्म दिखाया जाता है। डुआन उसको पकड़ कर देखते हुए बोलता है बहुत सारे फ्लोर क्लियर कर दिए बेसमेंट से, अब तक बहुत टाइम गुजर गया है जब से टावर में मैं अंदर आया था। मेरे को जानना है कि कितना टाइम गुजरा
गया है, पर मैं नहीं जान सकता क्योंकि ये टूटी हुई है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है और डुआन बोलता है, लक्की, जब मेरी किम हू को से फाइट हुई थी और मैंने उसको हराया था, तब मेरे को ये रिवॉर्ड में मिली थी। मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा लक्की होती है। मैं जब ये सोचता था कि किम हू लास्ट मॉन्स्टर था जिसको मैंने हराया था, राइट? ये बेसमेंट मुझे उनसे ही लड़ाई करा रहा है जिन मॉन्स्टर को मैंने पास्ट में हराया है। यानी कि मैं उससे उस रास्ते से वापस मिलूँगा किसी फ्लोर पर। फिर सीन चेंज होता है और हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। सीन वो बोलता है कि सब कुछ उसके ही हिसाब से होगा। यून सोचती है ये यहाँ पर बहुत जल्दी आ गया है, सब कुछ खत्म, ये यहाँ अकेला आया है। आर्यन बोलती है, क्या आप कस्टमर हो? सॉरी, पर रेस्टोरेंट बंद है। हिंसू बोलती है, ये कस्टमर तो नहीं लग रहा, ये बहुत अजीब है। यून बोलती है, तुम दोनों एक ही जगह रहो। यून सिन से बोलती है, सिन वो जू, तुम और माई डोंग में क्या कर रहे हो? यून सोचती है, तुम्हारा क्या कारण है? सिन अचानक से यून के पास आके बोलता है, सिन यू। जिनसू डरते हुए बोलती है, मैं तुमको स्टैब कर दूंगी। सिन बोलता है, नहीं। यून हैरान होती है। सिन बोलता है, वो तुम नहीं हो, वो इधर नहीं है। यून को छोड़कर जिनसू और आरिन डरे हुए होते हैं। सिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, अभी वो टाइम नहीं है। फिर वहाँ लाइट भी आ जाती है। जिनसू बोलती है, वो पागल था। आरिन बोलती है, क्यों, क्या तुम उसको जानती हो? यून सोचती है, सिन वो जूम, ये अभी हमको मिटा सकता था। फिर हमें एक सुनसान रोड दिखाई जाती है जहाँ से सिन जा रहा था। उसके सामने यून आता है और बोलता है, सिन वो जूम, तुम वही फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव हो ना जो डिनर में नहीं आए थे? तुम्हें हेडक्वार्टर को रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? सिन बोलता है, मैं बस उसको ही आंसर दूंगा जब वो मेरे को बुलाएगा, मैं किसी और के ऑर्डर्स नहीं सुनूंगा। लेकिन हाँ यून, तेरे को कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? क्या तेरे को मरना की इच्छा है? तेरे पास लोग हैं स्लिम डोंग से जो मेरे पे नज़र रखे हुए हैं। मैं जेल से बाहर आया, ये बंदे उस टाइम से मेरे पे नज़र रखे हुए हैं। ये सब बंद कर दे, क्योंकि वो ही है जो मेरे पे नज़र रख सकते हैं, नहीं तो सबको यही हाल होगा। सिंडाई की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। हान यू उधर देखकर हैरान हो जाता है और सिन वहाँ से जाने लगता है। हान बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। सिन बोलता है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान वो बोलता है, सिन वो तुम नहीं। फिर हान बोलता है, जो ओल्ड रैप है वो ये सुन के खुश हो जाएंगे। फिर हमें डुआन दिखाया जाता है जो चलते हुए बोलता है, अब बस 5 रैप्स लेवल बच्चे हैं जिनको मेरे को हराना है। मेरे स्किल शील्ड है, पर मेरे पास एक्सपीरियंस है उनसे लड़ने का। अगर मैं उनको एक एक करके लड़ूंगा केयरफुली तो मैं उनको हरा सकता हूँ। डुआन फ्लोर में एंटर होता है, फिर पहला रैप समन हो जाता है। डुआन बोलता है, तो तुम पहले हो, हमें पहले भी किसी चीज़ को सेटल नहीं कर पाया था। डुआन उसके पास दौड़ के जाते हुए बोलता है, इस बार सब खत्म करते हैं। लेकिन उधर से एक शैडो आती है। डुआन हैरान हो जाता है। डुआन साइड में देखते हुए और उधर 4 और शैडो थी जो रैप में बदल जाती है। डुआन परेशान होता हुआ बोलता है, क्या दूसरे रैप इधर क्यों समन हो रहे हैं? यानी कि इसका मतलब फक एक्सपीरियंस, मेरा कोई चांस ही नहीं है जीतने का, कुछ मैटर नहीं करेगा, कोई तरीका ही नहीं है जीतने का। फिर हमें लक्की बॉस दिखाई जाती है। फिर डुआन बोलता है, ये बॉस लेवल मॉन्स्टर है, इनसे एक से जीतने में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। क्या चांस है मैं जीतने का? कुछ भी हो, मेरे को इनसे लड़ना पड़ेगा ही।
डुआन जोश में बोलता है, ओए तुम सब, मेरे पास बहुत टाइम है, आज एक एक करके आओ, चलो एक को एक समय पर संभालते हैं। फिर सीन चेंज होता है और डुआन भागते हुए दिखाया जाता है। डुआन बोलता है, मैंने कहा था एक एक करके आना, तुम बेशर्म बास्टर्ड। जंप करते हुए और पोल पे चढ़ाता है, जिसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। फिर डुआन पोल पर से भी जंप कर जाता है, उधर से भी जंप करके डुआन नीचे जाते हुए बोलता है कि इसकी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने। फिर वह एक मॉन्स्टर के सिर पे लात मारता और बोलता है, ये अनफेयर है, मैंने कहा कि मैं इनको एक एक करके हैंडल करूँगा। फिर बाकी रेफ भागकर डुआन के पास आ रहे थे। डुआन बोलता है कि मुझे फाइट से दूर भागना होगा और इनसे एक एक करके लड़ना होगा, क्योंकि इनकी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ गई है। और डुआन हैरान हो जाता है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उसका पैर पकड़ लिया था। डुआन बोलता है, और ये ऑटो मोड पर है, मैं इनसे खुद से हरा नहीं सकता, नामुमकिन, अगर मेरे पास मेरी स्किल होती तब भी नहीं। डुआन उनसे मार खा रहा था। डुआन मार खाते हुए ही बोलता है कि मेरे को कोई पॉसिबिलिटी ढूंढनी होगी। डुआन रुकता है और दूसरे मॉन्स्टर के बाल पकड़कर बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे को डर्टी फाइट करनी होगी। डुआन उन दोनों का सिर भिड़ाकर सामने फेंक देता है और एक मॉन्स्टर के फेस को ऊपर कपड़ा फेंक कर उसके मुंह को जमीन में मारता है। फिर दूसरा मॉन्स्टर उसको लात मारने वाला था, लेकिन डुआन उसके मुंह पर कुछ मार देता है और बोलता है कि मेरे को लगता है ये घड़ी बस लड़ने के काम आएगी, लगता है कि मेरे को बस फोकस करके लड़ना है, फिर मैं शायद जीत जाऊं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर डुआन को पीछे से पकड़ता है। डुआन थोड़ा हैरान होता है, तभी दूसरा मॉन्स्टर डुआन के मुंह पर घुटना मारता है, जिससे डुआन दूर जा रहा था। फिर उसके पीछे एक और मॉन्स्टर डुआन के पेट में मुक्का मारता है, जिससे डुआन की हवा में उड़ जाता है और डुआन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। लेकिन नीचे एक और मॉन्स्टर अपने वेपन के साथ डुआन पर बहुत सारे अटैक कर देता है। डुआन कैसे ना कैसे बच के नीचे आ जाता है, पर एक और मॉन्स्टर आके उसके मुंह पर लात मार के उसका मुंह जमीन में घुसा देता है। हमें दिखाया जाता है डुआन की हालत बहुत ख़राब है और डुआन बोलता है कि मैं कहीं पर भाग भी नहीं सकता, क्या मैं ये हार गया। एक मॉन्स्टर उसको लात मारने वाला था। तभी एक रोशनी आती है और लक की वॉच हवा में होती है। सिस्टम में बताया जाता है प्लेयर को लक की ज़रूरत है। डुआन बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, ये इस पॉइंट पर आके एक्टिवेट हो रही है। डुआन खुश होकर बोलता है, अगर लक सब कुछ अच्छा होगा तो तुम इसको अच्छा बना दोगे। फिर सारे मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं, फिर वो वापस उठ जाते हैं और उनकी आंखों का कलर चेंज हो गया है। फिर एक मॉन्स्टर दूसरे को मारने लगता है। सिस्टम में एरर आ जाता है और बताया जाता है कि मॉन्स्टर अपना अपोनेंट पता नहीं लगा पा रहे। डुआन बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, ये तो पागलों की तरह लड़ रहे हैं, जानवर है ये। फिर सारे मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ के हार जाते हैं। डुआन बस बैठे बैठे अपना रिकवरी पोशन पीते हुए बोलता है, ये तो इजी हो गया बहुत। सोचता डुआन फिर सोचता है, ये सब तो लक की वजह से हुआ, लेकिन किसको फिक्र है, मैंने ये फ्लोर क्लियर कर दिया है। यानी इसका मतलब बस टावर में एक चीज़ ही बाकी है, रिवॉर्ड्स। सिस्टम में बताया जाता है ये लास्ट फ्लोर का एंट्रेंस है और डुआन उसके सामने खड़ा होता है और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।